आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसा कि लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, पर आपने फरियाल और साहिल का नाम ना सुना होगा। आज मैं ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ। एक और कहानी ख़त्म हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। ये कहानी फरियाल और साहिल की है। साहिल को ऑफिस से आने में क्या देर हुई कि बेला की फिक्रें बढ़ने लगी थीं। उसका मन घबराने लगा था। बेला साहिल की छोटी बहन थी, पर ख्याल एक बड़ी बहन और माँ की तरह ही रखती थी। भाई को आता देखकर उसकी जान में जान आई थी। भाई कहाँ रह गए थे? बेला ने पूछा तो साहिल ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। गुड़िया, मेरी इतनी फिक्र ना किया करो। बेला और साहिल दो ही भाई बहन थे। उनके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो चुका था और वो लोग शहर ही में रहते थे। क्योंकि उनके वालिद की सर्विस शहर में ही थी, इसलिए उन्होंने शहर में ही घर बना लिया था। वो अभी रिटायर भी ना हुए थे कि हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। साहिल बीएससी कर रहा था, पर बाप के अचानक इंतकाल की वजह से उसे अपने वालिद की जगह जॉब लग गई थी और माँ का इंतकाल अभी 2 साल पहले ही हुआ था। इसलिए अब दोनों भाई बहन अकेले हो गए थे। बेला का बीए का लास्ट ईयर था। उनके चाचा गांव में ही रहते थे। उनके भी 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी बेला की ही हमउम्र थी। चाचा के बड़े बेटे की शादी थी। उन्होंने उन लोगों को बहुत ही इसरार से बुलाया था। फिर दोनों ही गांव पहुंचे तो चाचा चाची और उनके दोनों बेटे राशिद और शाहिद बड़े अखलाक से मिले और उनकी कज़िन रूबी भी उनसे मिलने आई थी और उसके साथ उनके मामू की बेटी फरियाल भी थी, जो इसी गांव में रहती थी। फिर बेला, रूबी और फरियाल में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। शादी में काफ़ी रौनक थी और चचा के बड़े बेटे राशिद की शादी थी। बारात इसी गांव में जानी थी। बेला को बहुत ही मज़ा आ रहा था। बेला ने देखा कि उसके भाई की निगाहें ज़्यादातर फरियाल पर रहती थीं और वो थी भी बहुत प्यारी। एक दिन रूबी और उसको साथ देखकर वो बोले, अरे तुम्हारी तीसरी दोस्त कहाँ है? इस पर बेला और रूबी भाई को छेड़ने लगे थे। क्या भाई, आप फरियाल के बारे में पूछ रहे हैं? वो तो अपने घर गई है, वहीं से तैयार होकर आएगी। आज बारात का जाने का दिन था। साहिल ने देखा कि गोल्डन शरारा सूट में फरियाल बहुत ही प्यारी लग रही थी। साहिल से ना रहा गया था। उसने बेला से फरियाल को अकेले में मिलाने को कहा। बेला मुस्कुराने लगी थी। अरे मेरे भाई का दिल लगता है फरियाल पर आ गया है। जब वो फरियाल को लेकर आई तो भाई ने अपनी मोहब्बत का इजहार उससे किया था। फरियाल भी उसे देख इनकार ना कर पाई थी, क्योंकि साहिल भी किसी से कम ना था और फरियाल भी उसे पसंद करने लगी थी। अब जब तक साहिल और फरियाल शादी में थे, उनकी मुलाकातें धीरे धीरे हो रही थीं। आखिर वो दिन भी आ गया जब बेला और साहिल शहर वापस आ गए थे। साहिल का मन तो घर पर लग ही ना रहा था। उसने बेला से कहा, चलो फिर चाचा के यहाँ चलते हैं। तो बेला भाई से बेचैनी को समझ रही थी। उसे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। वो बोली, चलिए मैं चच्ची से बात करती हूँ और आपका रिश्ता फरियाल के लिए भिजवाती हूँ। पर साहिल बोला, नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, पहले मैं तुम्हें रुखसत करूँगा। बेला बोली, नहीं भाई, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, पहले भाभी को लाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी। बेला की ज़िद पर वो लोग चाचा के यहाँ पहुँचे। चची से बात की तो वो बोली कि मैं भाभी से रिश्ते का तो कह दूंगी, पर मैं जानती हूँ वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी नहीं, क्योंकि भाभी अपने लोगों में रिश्ता करेंगी।
चच्ची जब रिश्ता लेकर गईं और उन दोनों की मोहब्बत का जिक्र भी किया, पर वो मानी नहीं। वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही बड़े घराने में करना चाहती थीं। दूसरे गांव के जमींदार का बेटा भी कहीं पर वो फरियाल को देख लेता है और पसंद कर लेता है। जब उसका रिश्ता फरियाल के लिए आता है तो फरियाल की अम्मी इस रिश्ते के लिए हामी भर लेती हैं। चची अपनी भाभी से साहिल के लिए बहुत समझाती हैं, पर वो मानती नहीं है। फरियाल भी अपनी अम्मी के आगे सर झुका देती है। 1 महीने में ही वो जिब्रान की दुल्हन बन दूसरे गांव चली जाती है, पर वो ना साहिल को बुला पाती है और ना ही साहिल उसे। पर साहिल शहर आकर अपने काम में बिजी हो जाता है और फरियाल को बुलाने की कोशिश करता है। इधर जिब्रान ने फरियाल का जीना हराम कर रखा था। वो बहुत ही रंगीन मिजाज तबीयत का था। उसने फरियाल को घर में कैद कर लिया था और ना ही उसके मैके जाने देता और ना ही उसके माँ बाप से उसे मिलने देता। पता नहीं कैसे उसे साहिल के बारे में पता चल गया था, जिसका ताना उसे देता रहता था। शराब पीता और नशे की हालत में उसे मारता पीटता रहता। ज़मींदार घराना होने की वजह से उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। फरियाल इतना जुल्म सहते सहते परेशान हो जाती है और आखिर वो एक ख़त साहिल के नाम लिखती है। उसके गांव का धोबी यहाँ भी कपड़े धुलने के लिए आता था और वो साहिल के चचा के यहाँ भी जाता था। वो उन लोगों की नज़र बचाकर ख़त धोबी को देती है और कहती है कि ये ख़त आप शाहिद भाई को दे दीजिएगा। धोबी नज़र बचाकर वो ख़त ले जाकर शाहिद को दे देता है और उस पर साहिल का नाम देखकर शाहिद साहिल को फ़ोन करके बुलाता है। फरियाल के ख़त का सुन साहिल का दिल भी बेचैन हो जाता है और वो बेला के साथ फ़ौरन गांव आ जाता है। शाहिद वो ख़त साहिल को दे देता है, जिसमें लिखा था, साहिल, मैं ये ख़त बहुत ही परेशान होकर लिख रही हूँ। मेरी शादी का पूरा 1 साल हो गया है, पर शादी वाले दिन से मैं आज तक हवेली से बाहर की शक्ल देखी और ना ही अपने माँ बाप की। जिब्रान बहुत ही बुरा आदमी है। मेरी शादी जब उससे हुई तो मैंने ये सोचा था कि यही मेरी किस्मत में लिखा है और मैं पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाऊंगी। पर वो तो इंसान ही नहीं, एक जानवर से भी बदतर है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल कर मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए। फरियाल की दर्द भरा खत सुन पढ़कर साहिल की आंखों में आंसू आ गए थे। अभी तक वो यही समझ रहा था कि फरियाल की शादी बड़े घर में हो गई है और वो बहुत ही खुश है, पर अब उसका दिल बहुत ही बेचैन हो गया था। बेला को चाचा के पास छोड़ वो फरियाल के गांव पहुंच जाता है। जमींदार का घर ढूंढना उसके लिए मुश्किल ना था। वो गेट पर पहुंचा और उसने जमींदार साहब से मिलने को कहा। जमींदार से वो मिलता है, कहता है, मैं फरियाल के गांव का हूँ और मुझे उसके वालिद साहब ने लेने के लिए भेजा है। प्लीज़ अगर आप उसे मेरे साथ भेज दें तो वो अपने और या अपने ही किसी घर के फर्द के साथ भेज दें। जमींदार साहब भी अपने बेटे की तरह 10 गुना आगे थे। बेइज्जत कर उसे हवेली के निकाल देते हैं। फिर वो रात को पीछे की दीवार फांदकर हवेली में आता है। सामने का कमरा फरियाल का ही था। इस वक्त वो कमरे में अकेली थी। वो फरियाल से मिलता है और फिर दूसरे दिन आने का कहकर वापस चला जाता है।
दूसरे दिन तयशुदा वक्त पर वो पहुंचता है और वहीं अपनी मोटरसाइकिल का इंतज़ाम उसने कर लिया था। दीवार फांदकर वो फरियाल को भी दीवार फंदाकर मोटरसाइकिल पे लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। पर इसका पता जल्द ही जिब्रान को लग जाता है और वो अपने आदमियों के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। वो जीप से था और साहिल मोटरसाइकिल से। जाबिर जल्द ही उन लोगों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वह फरियाल से कहता है कि हमारे यहाँ बदचलन औरत की सज़ा मौत है। कहकर वो 5-6 गोली उसके सीने में दाग देता है। साहिल को तो अभी 2 आदमी पकड़े हुए थे और वो छटपटाता रह जाता है और फरियाल उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। साहिल को वो लोग फिर पीछे जीप पे बांधकर काफ़ी दूर तक घसीटते हैं। इतना घसीटते हैं कि साहिल बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इधर काफ़ी टाइम होता है तो बेला को फिक्र होती है कि साहिल अभी तक लौटा क्यों नहीं। तो वो शाहिद को साहिल का ढूंढने को कहती है। शाहिद उन्हें ढूंढता हुआ जब दूसरे गांव पहुंचता है तो गांव के बाहर ही वो फरियाल को देखता है। तो उसे पता चलता है कि ये तो दम तोड़ चुकी है। थोड़ी दूर जाने के बाद साहिल बेहोशी की हालत में मिलता है। वो साहिल को लेकर हॉस्पिटल जाता है और फरियाल के घर वालों को उसकी मौत की खबर दे देता है। साहिल को जब होश आता है तो वो शाहिद से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बहन का साथ दोगे और फिर मुझे फरियाल के साथ ही दफन करवाओगे। शाहिद उससे कहता है कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, ये कैसी बातें कर रहे हो। बेला भी भाई के पास पहुंच जाती है और कहती है कि भाई, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, आप मुझे यूं अकेला नहीं छोड़कर जा सकते। साहिल उसे बताता है कि बेला, मेरी फरियाल ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और मैं कुछ न कर सका। फिर वो बेला का हाथ शाहिद के हाथ में देकर दम तोड़ देता है। बेला फूट फूट कर रो देती है। शाहिद फरियाल के माँ बाप से साहिल की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताता है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जीते जीते उन लोगों को अलग कर दिया था और फिर अपनी बेटी को भी खो दिया। अब मरने के बाद मैं उन लोगों को कतई अलग ना करूँगा। वो दोनों फूट फूट कर रो देते हैं। फिर दोनों को पास पास ही दफना दिया जाता है। तभी बेला को आसिम और सना के लड़ने की आवाज़ सुनाई दी तो उसे होश आया। आज भाई को ख़त्म हुए पूरे 10 साल हो गए थे। शाहिद ने साहिल से किया हुआ वायदा निभाया था। अब वो 2 बच्चों की माँ थी। साहिल को याद कर उसकी आंखें नम हो गई थीं कि किस तरह से एक और कहानी ख़त्म हो गई थी जिसमें साहिल और फरियाल जीते जी तो न मिल पाए थे पर मरने के बाद मिल गए थे। सना और आसिम को लड़ाई करते देख उसे अपनी और साहिल के बचपन की याद आ गई थी और उसकी आंखें नम हो गई थीं। आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।